नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास सब्जेक्ट को, जिसकी हम लोग 1 शॉर्ट सीरीज़ देखने वाले, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया तो आगे की चैप्टर की वीडियो कंटिन्यू करेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास के जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 से आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है सिलेबस, उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा बाल विकास, यानी हम 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे के विकास के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा बाल विकास की अवस्थाएं, तो यानी बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि 0 से 18 वर्ष तक कितनी अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इन सब अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है बाल विकास के प्रमुख पक्ष, यानी बालक के विकास के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। इन सब पक्षों पे बात करेंगे। 4th नंबर हमारा बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण, यानी हम बच्चे की IQ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। 5th नंबर हमारा व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। 6th हमारा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी जीन्स की होती है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारा वातावरण आता है। ठीक है। फिर है 7th हमारा अधिगम, यानी सीखना, फिर हम बच्चों को क्या लर्निंग कराएंगे। ठीक है। 8 नंबर हमारा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, यानी इसमें हम बच्चे को सबसे पहले लर्निंग कराएंगे। ठीक है। उसके बाद उसके कुछ सिद्धांत होंगे, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग अलग अलग जंतुओं पे किए, जैसे कि किसी ने बिल्ली पे किया तो किसी ने कुत्ते पे किया। ठीक है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने परीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए जो कि हमारे बच्चों पर भी सेम लागू होते हैं। ठीक है। अगला हमारा 9th सीखने का वक्र पठार का स्थानांतरण। सीखने के वक्र कई तरीके से होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे हमारे किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं, तो कुछ उसको लेट लपेट से समझ पाते हैं। ठीक है। अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने या ना करने के लिए हमें तत्पर कर देता है। ठीक है। ध्यान या फिर अवधान। 12 हमारा स्मृति या विस्मृति। स्मृति मतलब किसी भी चीज़ को याद रख पाना, और विस्मृति मतलब किसी चीज़ को भुला पाना। ठीक है। फिर हमारा 13वां सांख्यिकी। ठीक है। तो इन सब सारे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा बाल विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। बाल विकास हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, बाल प्लस विकास। बाल को इंग्लिश में हम चाइल्ड बोलते हैं और विकास को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है। ठीक है। और बाल क्या होता है, माँ के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। ठीक है। बाल विकास की क्या डेफिनेशन, आइए देखते हैं। बच्चे में विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में भ्रूण बनने से प्रारंभ होकर जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ठीक है। बच्चे में विकास के अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, सृजनात्मक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान। ठीक है। जिसे हम आज के समय में बाल विकास ही बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान में बच्चे के व्यवहार, बच्चों की समस्याओं, बच्चों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चे के मानसिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। इसमें बच्चे का क्या होता है, मानसिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें बच्चे के व्यवहार, बच्चों की समस्याओं, बच्चों की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगली हेडिंग हमारी बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व।
तो बाल विकास के अध्ययन से अध्यापक और बच्चे को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ बच्चे के माता पिता को भी बच्चे को समझने में आसानी होने लगती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की इस शाखा में अध्ययन से बच्चों के व्यवहार को प्रशंसनीय एवं जीवन को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, बच्चों की दृष्टि से बाल विकास के क्या महत्व है? तो बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना, बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। 4th नंबर इसी में कि बच्चों की रुचियों को अध्ययन करना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अध्यापक की दृष्टि से बाल विकास का महत्व क्या है। बाल विकास बच्चे के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। बाल विकास क्या है कि बच्चे के जो पाठ्यक्रम होता है यानी सिलेबस होता है उसके निर्माण में सहायता करता है। बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है। ठीक है, यदि अध्यापक ने बाल विकास का अध्ययन किया है तो फिर वो क्या करेगा, कॉलेज में जैसे क्या होता है शोरगुल होता है तो टीचर क्या करता है उसको शांत करता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, सहायता करता है। पॉइंट नंबर 3 है बाल विकास के द्वारा बच्चे के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास के द्वारा क्या होता है, बच्चे के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि बच्चा कहाँ तक सोच पा रहा है इस एज में। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास के क्षेत्र या महत्व। तो बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, ठीक है, बच्चों की रुचियों का अध्ययन करना, बच्चों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करना, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना। ठीक है, ये हमारे क्या बाल विकास के क्षेत्र या फिर महत्व है। इसी में हमारे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग है 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 20 से ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 0 से 18 वर्ष। ठीक है, आप सभी ने ऊपर पढ़ा भी था कि बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग है, तो कितना है, 0 से 18 वर्ष है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, बाल विकास का तात्पर्य अभिवृद्धि से, भार से, स्वास्थ्य से या फिर क्रमिक परिवर्तन। यानी बाल विकास क्या होता है, तो क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों व शिक्षक दोनों के लिए, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा बाल विकास बच्चों एवं शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।